दीपिका खेरीज किचन एंड मैं हूं दीपिका खेरी। आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा सा मिठास भरा एपिसोड है जिसमें आज हम बनाने जा रहे हैं हलवा रेसिपी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर सो मच ऑफ लव फॉर बेसन हलवा रेसिपी वीडियो एंड उसके ऊपर जो कमेंट्स आए बहुत ही ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड इट रियली मेक्स माय डे व्हेनेवर आई रीड दोस कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दैट वीडियो एंड मेकिंग दैट रेसिपी ओवर एंड ओवर अगेन। तो वैसा सा ही आज एक सूजी हलवा रेसिपी हम लोग करने वाले हैं जिसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रोपोर्शन है वो ऑलमोस्ट रेडीली अवेलेबल होते हैं घर में, तो बहुत इजीली बन जाएगा ये हलवा भी। तो चलते हैं किचन में और बनाते हैं आज सूजी का हलवा। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। आई विल प्रेफर कि आप लोग भी देसी घी का यूज़ करें। ये पूरा घी यूज़ नहीं होएगा, इसमें से सिर्फ 2-3 चम्मच यूज़ होएगा। फिर मैंने यहाँ पे सूजी लिया है 1 छोटा कटोरी। आप कोई भी मेजर कर सकते हैं, चाहे कप से चाहे कटोरी से, क्योंकि प्रोपोर्शन सेम रहेगा। जितना सूजी लिया है उतना ही मैंने चीनी लिया है। अगर आपको ज़्यादा शुगर नहीं पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हैं, आप 1/3 भी डाल सकते हैं। तो जो भी आप कप्स लें वो सेम मेजरमेंट के होने चाहिए। और जो इस सूजी के हलवे को मैं दूध में बनाऊंगी, तो जो दूध लिया है मैंने वो फुल क्रीम है और वो 3 टाइम्स है जितना मैंने सूजी लिया है उसका। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, काजू और किशमिश चॉप करके एंड अच्छी क्वांटिटी में ये ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर लिया है और मैंने कुछ केसर या सैफरन के स्ट्रैंड्स लिए हैं। सैफरन के स्ट्रैंड से एक केसरी सी खुशबू आती है सूजी के हलवे में, इसलिए इसको यूज़ करा है। एंड देखिए इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून मिल्क डाल रही हूँ ताकि केसर जो है वो अपना कलर छोड़ दे, थोड़ा सा वो येलोइश ऑरेंजिश शेड में आ जाए। आप चाहें तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हैं अपनी पसंद के। अब देखिए रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई हम रखेंगे। अगर कढ़ाई गर्म हो गई उसके बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं वो वाला जो चम्मच है वो मैंने 3 टेबलस्पून इसके अंदर देसी घी डाला है। आप थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, बट यूजुअली हलवे के अंदर घी अच्छा लगता है, अच्छा एक होल्ड मिलता है, इसलिए मैंने अच्छे से देसी घी इसके अंदर डाला है। उसके बाद हम इसके अंदर सूजी डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा सॉटे करेंगे। आप चाहे तो सूजी को अलग से ड्राई रोस्ट करके उसके बाद भी इसके अंदर डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे ड्राई रोस्ट नहीं करा है तो मैंने सीधा सूजी को घी के अंदर डाला है। और आप देख सकते हैं घी जो कि है वो साइड से बबल्स के फॉर्म में है, तो दैट मीन्स कि जो घी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर ऐसा ना दिखे तो आप और भी घी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा घी नहीं चाहिए तो आप 3 की जगह आप 2 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम 5 to 7 मिनट्स तक लो फ्लेम के ऊपर अच्छे से पकाएंगे। बीच में इसको स्टर करते रहेंगे वरना नीचे से ये जल जाएगा, जो कि फ्लेवर हमारा ख़राब कर देगा। 5 से 7 मिनट के बाद जो इसका कलर होगा वो थोड़ा सा ब्राउनिश गोल्डन हो जाएगा, क्योंकि दैट शोज़ कि हाँ जो सूजी है वो अच्छे से सॉटे हो गई है, अच्छे से पक गई है। देखिए तब कलर इस टाइप का सा हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर जो मिल्क है वो हम ऐड करेंगे। कुछ लोग हलवा पानी में भी बनाते हैं, तो आप अगर मिल्क नहीं चाहते हैं तो आप पानी में भी इसको बना सकते हैं, आप स्किम्ड मिल्क भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। जो 3 कप्स ऑफ जो मिल्क लिया है मैंने, या जो 3 कटोरी ऑफ मिल्क है, अभी ये क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट जो सूजी है वो सारा ये घी को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो अभी हम इसको 3 to 4 मिनट्स तक मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाता। हलवे को कॉन्टिन्यूसली बीच बीच में हम स्टर करते रहेंगे ताकि नीचे से लगे ना। अभी आप देख रहे हैं साइड में कढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा ये चिपक रहा है, बट थोड़ी देर के बाद ये पूरा होल्ड होके एक साथ आएगा। उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और जो केसर वाला जो दूध था वो हम इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम पे शुगर जो है वो हलवे के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा और हलवा लूज़ होएगा और हम इसको 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाते रहेंगे, बीच बीच में स्टर करते हुए। एंड अब देखिएगा तो कि तब ये थिकन होता जाएगा। उसके बाद ये देखिए हलवा जो कि है वो रिडल के साथ या जो चम्मच है उसके साथ होल्ड करके आता जाएगा। तो दैट इज़ द परफेक्ट टेक्सचर कि हाँ अब जो हलवा है वो हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे एंड इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप ड्राई फ्रूट्स को भी अलग से सेपरेटली रोस्ट कर सकते हैं और फिर डाल सकते हैं, बट आई लाइक इट अ लिटिल रॉ इन सूजी हलवा, तो मैंने उसे ड्राई रोस्ट नहीं करा है। और देखिए 1 मिनट तक और चलाएं, फ्लेम को बंद करें, सूजी हलवा तैयार। आई रियली होप आप लोगों को ये रेसिपी भी पसंद आई होगी जिस तरीके से आप लोगों को बेसन हलवा रेसिपी पसंद आई थी। अगर आपको किसी और टाइप का हलवा देखना है या उसकी रेसिपी जाननी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको किस टाइप का सा हलवा पसंद है या आपको कौन सा हलवा ऐसा है जिसकी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, एंड आई विल कम अप विद दैट रेसिपी। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही जल्द। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग दीपिका खेरीज किचन। बाय।